मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए हिंदी का अभी ऑफिशियल मॉडल पेपर आया है। तो आइए शुरू करते हैं ऑफिशियल मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर से आपका समझिए कि आधा से अधिक क्वेश्चन आपके परीक्षा में हूबहू लौट जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ऑफिशियल मॉडल पेपर। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आया है, रेनर मारिया रिल्के के माता का क्या नाम था? जीनिक, किम, मार्टिन या सोफिया? तो देखिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका पहला का डी नंबर सही हो जाएगा कि सोफिया। यहाँ पर चलिए देखिए बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ में। दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है, किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्ति से परिपूर्ण है? चार को ऑप्शन दिया है, सुमित्रा नंदन पंत, रसखान, गुरु नानक या घनानंद। तो देखिए यहाँ पर चार को ऑप्शन दिया है, इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, सुमित्रा नंदन पंत। तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है कि कवि प्रेम घन के अनुसार भारत में कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है? बताइए, प्रेम घन कवि के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु जो है दिखाई नहीं देती है? तो ऑप्शन में दिया है बेरोजगारी, भारतीयता, अंग्रेजी भाषा या उर्दू भाषा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑफिशियल आया है। तो यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को आप लोग डिटेल से देखिएगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन छूटेगा तो आपका परीक्षा में सीधा नंबर कटेगा। देखिए यहाँ पर जो तीसरा नंबर है वो हो जाएगा बी नंबर, यानी कि प्रेमघन कवि के अनुसार अब भारत में भारतीयता नहीं दिखती है। चार नंबर क्वेश्चन में दिया है कि कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है? कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है, क्या बेकार है? बताइए। देखिए ऑप्शन दिया है कि कर्म, रिश्ते नाते, जन्म और जीवन, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है परिवार। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, जन्म और जीवन जो है गुरु नानक के अनुसार जो है व्यर्थ है, बेकार है। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है, उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक जो है किसकी रचना है? सचितानंद, हीरानंद, वात्यासायन जिसको अज्ञेय भी बोलते हैं, या सुमित्रा नंदन पंत का, रामधारी सिंह दिनकर या वीरेन डंगवाला? तो देखिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, सचितानंद, हीरानंद, वात्यासायन जिसको हम लोग अज्ञेय भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि जनता के रुके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मूर्ति है, प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई या उदत है? तो देखिए ऑप्शन में दिया स्वदेशी जनतंत्र का जन्म, भारत माता या हिरोशिमा? तो जो 6 नंबर है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, जनतंत्र का जन्म। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है, कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 1926 में, 1925 में, 27 में, 28 में? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा 7 का हो जाएगा 1927 में, यानी कि कुंवर नारायण का जन्म 1927 में हुआ था। सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि हमारी नींद कविता किसकी जन्म जो है क्रम पूरा हुआ, यानी कि हमारी नींद कविता में किसका जो है जीवन का क्रम पूरा हुआ? तो चिड़िया, पौधा, मधुमक्खी या मक्खी का? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा 8 का वो हो जाएगा डी नंबर, मक्खी का यहाँ पर जीवन क्रम हुआ हमारी नींद कविता में। 9 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो देखिए कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम काव्य क्या है? बताइए, सुमित्रा नंदन पंत ने अंतिम कौन सा काव्य लिखा है? लोकानायन, पल्लव, उच्छ्वास या वीणा? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा लोकायतन, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि मानव का रचना हुआ, सूरज मानव का भी भाप बनाकर सूख गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 10 नंबर। यह पंक्ति किस कविता से उदत है या ली गई है? तो देखिए ऑप्शन में दिया है हमारी नींद, हिरोशिमा, अक्षर ज्ञान या भारत माता? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, हिरोशिमा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हुआ। 11 नंबर में देखिए, जो पुरुष कविता रचता है उसके लिए, यानी कि जो पुरुष कविता रचता है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो अभिनेता कहते हैं, लेखक कहते हैं, कवि कहते हैं या पत्रकार कहते हैं? तो जो है पुरुष जो है कविता लिखता है या रचता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कवि। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि एक आंख से देखना मुहावरे का क्या अर्थ है? एक आंख से देखना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन में दिया प्रतिकूल कार्य, कसर न छोड़ना, चैन मिलना, बराबर मानना? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिकूल कार्य, यानी कि ऑप्शन में ए सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि य, र, ल, व क्या है? उसमें व्यंजन है, अंत अस्थ व्यंजन है या स्पर्श व्यंजन है, इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर होगा, 13 का बी। 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहे हैं कि यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए यहाँ पर 4 को ऑप्शन दिया, आपको चारों ऑप्शन में से बताना है। देखिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यश प्लस धारा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 14 का ए। बात की यदि क्वेश्चन नंबर 15 की तो कह रहा है कि हरि शब्द कौन सा संज्ञा है? हरि शब्द में बताइए कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक? तो देखिए जो 15 नंबर है ना इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, 15 का बी, यानी कि हरि शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बात की जाए यदि क्वेश्चन नंबर 16 की तो कह रहा है कि रात में पहरा देने वाला आज घर चला गया। रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया किस पदबंध का उदाहरण है? किस पदबंध का उदाहरण है? बताइए, संज्ञा, पदबंध, विशेषण, सर्वनाम या क्रिया?
देखिए जो 16 नंबर है इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, संज्ञा पदबंध का ये उदाहरण है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खुद ऑफिशियल वेबसाइट से इसको प्राप्त किया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि निम्न में से कौन वाक्य जो है शुद्ध है, शुद्ध वाक्य आपको बताना है। 4 को दिया है, ऑप्शन मेरे में दिया है राजा दशरथ की 3 रानियां थी। ऑप्शन को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, कहीं पर भी मात्रा इधर से उधर होता है तो आपका ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। तो देखिए ए नंबर में दिया है राजा दशरथ की 3 रानियां थी, बी नंबर में दिया है राजा दशरथ को 3 रानियां थी, राजा दशरथ का 3 रानियां थी, या राजा दशरथ के 3 रानियां थी। देखिए यहाँ पर 4 को तो ऑप्शन हो गया, इसका देखिए अब सही ऑप्शन क्या हो रहा है, यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यानी कि राजा दशरथ के 3 रानियां थी। यही जो है वाक्य पूरी तरीके से सही है। 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि सब धन किस विशेषण का उदाहरण है। ऑप्शन मेरे में दिया है कि परिणाम बोधक, सार्वनामिक, गुणवाचक या संख्यावाचक। देखिए सब धन कह रहा है तो यहाँ पर परिणाम का बोधक हो रहा है, तो यहाँ पर 18 ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर 19 की तो कह रहा है कि गोमल शब्द क्या है, तद्भव, तत्सम, देशज या विदेशज। बताइए जो गोमल शब्द है किस तरीके का शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा देशज। गोमल देशज शब्द है। उपकार शब्द में बताइए उपसर्ग कौन सा है, उप या छोटा उप। इस तरीके से आपको ऑप्शन दिया है, तो देखिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उप। तो हम लोगों ने 20 क्वेश्चन पढ़े और 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे, पूरे 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ना 21 नंबर में दिया है कि शब्दांत कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4, 5। बताइए शब्दांत जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्दांत होते हैं 2 प्रकार के। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि सर्प शब्द का प्रत्यय क्या है, सर्प शब्द का प्रत्यय क्या है। ए बी सी डी आपका दिए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखिए जो 22 नंबर है इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि यानी कि सर्प में अप्रत्यय लगा हुआ है। बात की जाए क्वेश्चन नंबर 23 की तो कह रहे अपमान शब्द का विशेषण बताना है आपको। अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा, अपमानी, अपमानित, अपमानु या अपमानीन। तो देखिए यहाँ पर जो 23 नंबर है इसका बी नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए कि अपमानित होगा। यहाँ पर 23 का बी सही होगा। देखिए 23 का बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। देखिए कह रहा है सभापति शब्द में कौन सा समास है। बताइए सभापति शब्द में कौन सा समास है, अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या बहुव्रीहि समास। तो देखिए जो 24 नंबर है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तत्पुरुष समास, यानी कि सभापति में तत्पुरुष समास है। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है, सर्वनाम विशेषण, सर्वनाम पदबंध या ऑप्शन नंबर डी में दिया है क्रिया पदबंध। तो देखिए यहाँ पर ए नंबर और सी नंबर ऑप्शन दोनों सेम दिया है, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर है, विशेषण पदबंध, यानी कि 25 का बी यहाँ पर सही हुआ। बात की जाए क्वेश्चन नंबर 26 की तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में दिया कि जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। बात तो सही है, जो मेहनत करेगा वही पास होगा, जो इधर उधर झांक झूक कर लिखेगा वो तो फेल ही होगा। तो वही दिया है कि जो छात्र परिश्रम करेंगे वो उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र, संयुक्त या इनमें से कोई नहीं। देखिए 26 नंबर जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि 26 का ये सही होगा, सरल वाक्य था। देखिए एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट आ गया कि आकाश शब्द का पर्यायवाची बताना है। आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या हुआ, अद्भुत, अतुल, अनूठा या नभ। तो देखिए नभ मतलब होता है आकाश, तो यहाँ पर 27 का डी नंबर ऑप्शन सही हुआ। 28 नंबर देखिए क्वेश्चन में देखिए कि अंधकार शब्द का विलोम बताने, यानी अंधकार का उल्टा क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन में दिया है प्रकाश, अतरंग, अति भार और ऑप्शन में डी में दिया है अगम। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ये तो सब बात जानते हैं कि अंधकार का उल्टा क्या होता है, प्रकाश होता है। 29 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि शिव के उपासक के लिए एक शब्द है, आपको बताना है कि शिव के उपासक को क्या कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन में दिया है शिवक, शैव, शिवम, शिवन। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी कि यहाँ पर शैव सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में दिया कि घी के दिए जलाना मुहावरे का क्या अर्थ है। घी के दिए जलाना मुहावरे का क्या अर्थ है, लज्जित होना, बेफिक्र होना या अप्रत्याशित लाभ पर प्रशंसा या खूब याद करना। तो देखिए घी का जो दिए जलाया जाता है एक प्रकार की खुशी पर मनाया जाता है। देखिए कि प्रसन्नता शब्द जो आया है ऑप्शन नंबर सी में आया है, तो यहाँ पर घी के दिए जलाने का सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 30 का यहाँ पर सी सही हुआ। 31 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि सोना एक प्रकार का धातु है, वो सोना का बात नहीं कर रहे हैं जो अपराध को पढ़ते नहीं सो जाते हैं, उस सोना का बात करता है जो धातु है। तो वो बताइए कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा बी नंबर, सोना जो है एक प्रकार का पुल्लिंग है। 32 नंबर क्वेश्चन में घड़ी में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो जो घड़ी शब्द है इसमें यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन में भी यहाँ पर सही होगा। बात की जाए यदि क्वेश्चन में 33 की तो देखिए कह रहे कि जेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। बताइए जेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। ऑप्शन में दिया है जेठिन, जेठाइन, जेठानी या जेठनानी।
तो यहाँ पर देखिए जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, जेठानी। जेठ शब्द का आप लोग याद कर लीजिएगा, हर बार क्वेश्चन ये पूछता है, इसलिए ऑफिशियल ये मॉडल पेपर में शामिल हो चुका है पहले से ही। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 33 का सी नंबर। बात की जाए यदि क्वेश्चन नंबर 34 की, तो बखूबी शब्द में कौन सा समास है बताइए। बखूबी शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष कर्मधारय बहुव्रीहि या अव्ययी भाव समास। तो देखिए जो 34 नंबर है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अव्ययी भाव जो समास है बहुव्रीहि में है, बखूबी में अव्ययी भाव है। तो यहाँ पर 34 का डी नंबर ऑप्शन सही हुआ। बात की जाए यदि क्वेश्चन नंबर 35 की, तो रमेश आ रहा होगा, रमेश आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। इस तरीके से ऑप्शन दिया है, बताइए। देखिए जो रमेश आ रहा होगा तो एक प्रकार का देखा जाएगा तो ये आ रहा होगा दिया है, तो इसका मतलब ये फ्यूचर में दिया है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? भविष्यत काल। 35 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 36 नंबर में देखिए कह रहा है कि मंगमा को किससे विवाद था? बताइए मंगमा को किससे विवाद था? तो ऑप्शन में दिया है बेटा, पति, बहू और ऑप्शन में डी में दिया है माँ से। तो देखिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा बहू से, यानी कि यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही होगा, 36 का सी। 37 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है किसकी चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी? बताइए लक्ष्मी को ऐसे क्या चिंता हो गया था जिसके कारण उसको नींद नहीं आ रहा था? तो ऑप्शन में दिया है भूखा, अच्छा सूखा, भूकंप, बीमारी या बाढ़। तो बाढ़ के कारण जो है लक्ष्मी को चिंता थी, इसीलिए उसको नींद नहीं आ रही थी। 38 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? बताइए सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन में दिया है 1928, 27, 29 या 26। तो इस तरीके का जो ऑप्शन दिया है यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 1929 में। 38 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। एक एक चीज़ को हम आप हर बार बोल रहे हैं कि इस वीडियो को बार बार देखें, क्योंकि एक ऑफिशियल मॉडल पेपर है तो ये आपके परीक्षा में ज़्यादा चांस बनता है पूछने का। तो यहाँ पर 38 का ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। देखिए कह रहे माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ काम में लगे हुए थे? गाँव में, पहाड़ पर, खदान में या शहर में? तो देखिए जो माँ के जो दोनों पुत्र थे वो पढ़ लिख कर शहर में काम में लगे हुए थे, यानी कि शहर के काम में लगे हुए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा। बात की जाए क्वेश्चन नंबर 40 की, तो कह रहा है कि मंगू कितने वर्ष की थी? कितने वर्ष की थी नहीं बल्कि मंगू कितने वर्ष की है? तो बताइए 12, 13, 14, 15। तो देखिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा आप जितने बरस के हैं उतने बरस के वो भी थी, यानी कि 14 बरस के। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। तो यानी कि 40 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो गया। यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर 41 की, तो कह रहा है मदुरै पांड्य लोगों की राजधानी कहाँ है? बताइए यह कहाँ लिखा हुआ था? 4 को आपका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन थोड़ा सा टेढ़ा है तो आप लोग पढ़िएगा, इसको खुद ही देखिए। यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। यहाँ पर 41 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। बात की जाए क्वेश्चन नंबर 42 की, तो कह रहे हैं वली अमाल कि लड़कों का क्या नाम था? बताइए वली अमाल के लड़कों का क्या नाम था? तो ऑप्शन में दिया है संपाति, यमपाति, पपाती या नपाती। इस तरीके से कुछ ऑप्शन दिया है टेढ़ा। तो ये जो भी ऑप्शन दिया है आपका सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पपाती। पापती यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा 42 का सी। ऑप्शन नंबर 43। अच्छा क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए कि वली अमप्पा अमल्ला किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई? बताइए वली अमल्ला किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई? तो काले, नीले, पीले, हरे। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, पीले रंग। पीले रंग में ऑप्शन भी दिया है तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। बात की जाए क्वेश्चन नंबर 44 की, तो कह रहा है कि सीता क्या देकर रुआसी हो गई? बताइए सीता क्या देकर रुआसी हो गई? तो ऑप्शन में दिया है सफ़ेद ओढ़ना, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि बैगनी ओढ़ना, गुलाबी ओढ़ना या काला ओढ़ना। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, काला ओढ़ना देकर जो है सीता रुआसी हो गई। 45 नंबर क्वेश्चन में दिया है नारायण की पत्नी का क्या नाम था? बताइए ऑप्शन में दिया है भंवरी, पुष्पा। लीजिए बी नंबर आपका फिल्म दे दिया, बी नंबर आपका फिल्म दे दिया, मतलब वो वाला साउथ वाला जो अभी हाल ही में आया है पुष्पा, जिस पर खूब लोग देख रहे हैं, वही है। बी नंबर में दिया है पुष्पा, यानी कि ऑप्शन दिया है बी नंबर, फिल्म नहीं दिया। आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपको अल्लू अर्जुन याद आ जाएगा, तो ऑप्शन में आप लोग गलती मार सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी तो आप लोग पुष्पा बहुत बढ़िया से देख लिए और फिल्म भी देख लिए होंगे। तो यहाँ पर देखिए सी नंबर में दिया है कि राधा और डी नंबर में दिया है बिमला। तो देखिए जो नारायण की पत्नी का नाम था वो हो जाएगा, देखिए पुष्पा खत्म हो गया, पुष्पा जो है फिल्म खत्म हो आ गया भंवरी पर। तो 45 का यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। तो 45 का सही हुआ। 46 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि हेड नर्स का क्या नाम था? बताइए जो वैसी नर्स जो हेड थी उसका क्या नाम था? तो जिमी, मिंडारा, नर, नसरीन या मिली। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा मिरांडा। ऑप्शन नंबर 46 का, यानी 46 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन सही हुआ, मिरांडा। 45 नंबर क्वेश्चन में दिया है वेदना कितनी क्रूरता से कौंच रही थी, उसका साक्षात्कार किसके जीवन में पहली बार हुआ था? तो ऑप्शन में दिया है पुत्री, बहन, पुत्र या रिश्तेदार को। देखिए जो 47 नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पुत्र को। 47 का ऑप्शन नंबर जो है सी सही हुआ। 48 नंबर क्वेश्चन में देखिए ढहते विश्वास कहानी शीर्षक में स्कूल के 2 कमरे
2 कमरों में लोग खचाखच भर गए। बताइए, ढहते विश्वास से शीर्षक की कहानी में स्कूल में या स्कूल के 2 कमरों में लोग खचाखच भर गए, यानी कि कितने लोग 2 कमरों में खचाखच भर गए। तो देखिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन आपको बताना है 200 के करीब, 100 के करीब, 300 के करीब, 400 के करीब। हमने ऑप्शन उल्टा बोला है। तो देखिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, यानी कि यहाँ पर 48 का डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। 2 क्वेश्चन और पढ़ेंगे। ऑफिशियल, बार बार हम बोल रहे हैं कि ऑफिशियल मॉडल पेपर है, आप लोग बहुत इत्मीनान से देखिए, एक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में लड़ेगा। बात की यदि क्वेश्चन नंबर 49 की, तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि श्रीनिवास किसके साहित्यकार हैं। बताइए, श्रीनिवास किसके साहित्यकार हैं? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या कन्नक? कन्नक यहाँ पर होगा, ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर यही सही होगा, कन्नक। तो 49 का यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अच्युत किसका बेटा था? बताइए, अच्युत जो है किसका बेटा था? लक्ष्मी का, गुणनिधि का, सरपंच का या पुजारी का? तो अच्युत जो है वो लक्ष्मी का बेटा था। यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन आपका बनकर खत्म हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। थैंक यू।